एक दिन मतलब डेली का खाना खाने के लिए 10 रुपए लेकर मुझे दुकान जाना होता था और 1 किलो आटा लेकर मैं आता था। खाने के समझ लो कि अभी खाया तो रात के लिए सोचना पड़ता था कि अब क्या करना है, क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य। हम ऐसे हो गए, अब पता नहीं हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख पाएंगे या नहीं पढ़ लिख पाएंगे। तो उस समय मैं ये देख रहा था कि भाई अब शायद लगता है कि हमारी जीवन जो है यहीं से खत्म होगा। और उस मुश्किल हालात में एक चैनल तैयार हुआ। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार, यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती से। दोस्तों, आपको आज मैं अपने जीवन में वो कठिनाइयों के बारे में बताऊंगा जिस समय लोग को लगता है कि भाई ऐसी कठिनाई अगर आती है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब आपको जीवन में ऐसे ऐसे समस्या आएंगे आपके जीवन में कि आपको लगेगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पल आए थे, ऐसे समय थे जहां से मुझे लगा था कि अब मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और यहीं से हमारी पूरी समाप्ति हो जाएगी। तो चूंकि हमारी पढ़ाई लिखाई जो है शुरुआत में गांव से ही शुरू हुआ, और गांव से शुरू होने के मतलब ये है कि भाई हमने सरकारी स्कूल से ही पढ़ा होगा। सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं आज भी और पहले भी स्थिति आज भी आप जानते हैं कि स्थिति कैसी है। कहीं ना कहीं स्थिति आज भी बहुत खराब है बिहार में सरकारी स्कूल की। लेकिन मैं पढ़ा सरकारी स्कूल से ही हूँ। तो ये नहीं सोच रहा है कि मतलब हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि जब हमारा शुरुआत होता है, जब प्राइमरी स्कूल में था, तो मुझे याद है कि एक दिन मतलब डेली का खाना खाने के लिए 10 रुपए लेकर मुझे दुकान जाना होता था और 1 किलो आटा लेकर मैं आता था। दिन भर मेरी माँ मेहनत करती थी, उस 10 रुपए से तो हमारा परिवार शाम में खाना खाता था। तो वो एक वक्त था। और आज एक वक्त ये है कि यूट्यूब पर हमारे 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोग जानते भी होंगे, जो मैथ पढ़ते हैं। मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल है हमारा। तो स्टार्ट जो होता है हमारा लाइफ, चूँकि मैं एक किसान परिवार से था, पिताजी बेरोजगार, मेरी माँ गृहिणी, और वो गांव में रह के सिलाई करती थी अपने घर में ही, छोटा सा एक सिलाई मशीन था। उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसमें से होता है कि गरीबी के कारण बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो हमारे भैया लोग मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ दिया उन्होंने। तो वही चीज़ें होती थी बिहार से जो आज भी पलायन होती है बेरोजगारी की वजह से, कि दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है, वहाँ पर मजदूरी करना है। तो बेसिक शिक्षा के बाद बहुत सारे लोग तो वो भी शिक्षा नहीं ले पाते थे, लेकिन बेसिक शिक्षा लेने के बाद हमारे भाई लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया, जो हमसे बड़े भैया थे। पर हमारा पढ़ाई जारी रहा। हालांकि समझ में नहीं आता था। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मैट्रिक किया तो 3rd डिवीजन में मैट्रिक पास हूं। मैथ मेरे लिए सबसे ज्यादा कमजोर विषय रहा, और आज मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। मैथ पढ़ने के लिए 4 मिलियन से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो बस इतना सा आप फील करो कि वो चीज और ये चीज उस टाइम में और इस टाइम में इतना ज्यादा अंतर कैसे आया होगा कि मैं आज मैथ ही पढ़ाता हूं और आप लोग मैथ पढ़ते हैं हमसे। तो जब मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक करने के बाद हमारा 3rd डिवीजन आया। गांव में सबसे कम नंबर मेरा ही आया था मैट्रिक में। उसके बाद डर से, मैथ के डर से, मैंने मैथ इंटर में नहीं लिया। मैंने 12th किया बायोलॉजी से, मैथ को साइड में रखा। और साइड में मैथ रखने के साथ साथ जब मैंने 12th पास किया, उस समय भी मैं 3rd डिवीजन ही पास हुआ। लेकिन मैथ में नंबर ज़्यादा आ गए थे, एक्स्ट्रा विषय मेरा मैथ था, मैथ में ज़्यादा नंबर आ गया। पर यह सच्चाई बात है कि वो मैथ में जो नंबर आ गया मेरे टैलेंट की वजह से नहीं आया है, ये सच बात है। उसके बाद मैं ITI करने लगा। तो ITI जो मैं कर रहा था, उस समय की स्थिति, मेरे परिवार की स्थिति ये थी कि मैंने पिताजी से कहा। हमारे एक मित्र थे जो बेंगलोर जाकर इंजीनियरिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ ही पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी चलो, वहीं हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन हमारे परिवार सक्षम नहीं थे उस खर्च को उठाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मना कर दिया कि भाई हमने पढ़ा दिया, मैट्रिक तक, इंटर तक पढ़ा दिया, अब हम इसे कुछ नहीं करवाएंगे। इसकी मर्जी होगी तो ये कर पाएगा, खुद से करे तो करे, वरना हमारे पास सक्षम हम नहीं है कि हम इन्हें पढ़ा सकते हैं आगे। तो मैंने लड़ के अपने पिताजी से कहा कि भाई या तो मुझे पढ़ाइए, नहीं तो हम जान दे देंगे। जान इसलिए दे देंगे कि अगर मुझे आप पहले से नहीं पढ़ाते हुए होते तो मैं आइसक्रीम भी बेचता कहीं जाके। लेकिन अब तो मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैं अब इंटर तक पढ़ चुका हूं, कॉलेज तक मुझे लोग जानते हैं, तो अब मैं पढ़ाई ही करूंगा। तो हमारे पिताजी ने कर्ज लेके 15,000 रुपये मुझे ITI में एडमिशन करवा दिया। तो जब ITI कॉलेज में हमने पढ़ना शुरू किया, तो उस समय आप जानते हैं कि 3 महीने पर एक एग्जाम होता है। तो कॉलेज में एग्जाम हुआ करता था,
तो एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूरे कॉलेज में मेरा 1 नंबर स्थान आया था। लेकिन जब मैथ में देखा तो हमारा नाम ही नहीं था। मैं ऑफिस में जाकर वहाँ से पूछा कि सर मेरा तो मैथ वाला में दिखा नहीं रहा कि कितना नंबर आया है मेरा। तो उन्होंने कहा कि जाके देखो 63 स्टूडेंट होंगे, उसमें कहीं ना कहीं होगा तुम्हारा। तो मैं जब गया तो मैं 63वां नंबर था मैथ में, मतलब मैं सबसे नीचे था। उस दिन मुझे एक झटका सा लगा और मुझे लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं मेरे साथ जो है मेरे जीवन का बर्बाद होने का ये टाइम आ गया है। मैं उस दिन कॉलेज से निकला, अपने रूम पर गया और जाकर मैं दरवाजा बंद करके रोया, खूब रोया। और जब रोया हुआ हो गया तो मैंने अपने आप से कसम खाया कि आज से या तो मैथ बर्बाद हो जाएगा या साल भर बाद मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैंने मैथ से लड़ना शुरू किया। और मैं आप लोग को बताऊं कि सबसे पहले उस टाइम मतलब इंटर के बाद जब मैं ITI कर रहा था उस समय मैंने जाना कि बोर्ड मास कोई चीज होती है। बोर्ड मास आप लोग अगर मैथ जानते होंगे तो मैंने पढ़ाया है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि पहले हमको ब्रैकेट का काम करना है, ऑफ का काम करना है, डिवाइड का काम करना है, तब मल्टीप्लाई, तब जोड़, तब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव का काम हम लास्ट में करते हैं। ये मैंने इंटर के बाद सीखा है। और आज बहुत सारे बच्चे ये घबराते कि मुझे तो आता ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। सोचो कि मैंने इंटर के बाद ये चीजें सीखी है। मैंने 1 साल में ईमानदारी बताता हूं मैंने लगातार कंटिन्यू पढ़ाई किया। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता था मैं 3-3 रात और 3-3 दिन तक नहीं सोता था, पढ़ाई के पीछे मैं इतना पागल हो गया। और ये सारे हुए इंटर के बाद हमारी। और जब ऐसा मुझे लगने लगा, मैं आपको एक बात और बता दूं हमारे जीवन की उस टाइम की कहानी। जब मैं ये कर रहा था, जब मैं मैथ पढ़ रहा था, मैं अपने घर से दूर हाजीपुर में रहता था जहां मेरा डिस्ट्रिक्ट टाउन है। तो वहां क्या होता है कि मैं एक छोटा सा रूम लिया और मेरे घर से मेरी माँ सिलाई करके 500 रुपया हर महीना किसी तरह जोड़ के मुझे देती थी। तो मैं उसी से पढ़ाई करता था। और मैं खुद बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ था और शहर में या तो वहाँ CBSE बोर्ड के बच्चे होते तो मुझे ट्यूशन भी नहीं मिलता था पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा नहीं था, हमारी इंग्लिश अच्छी थी नहीं, तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी नहीं मिलता था। वो 500 रुपये मेरी माँ जो मुझे जोड़ के देती थी मैं उसी में गुजारा करता था। और उसके बाद शनिवार रविवार या किसी समय छुट्टी का काम मिलता था। तो आपने शुरुआत में देखा होगा उस समय एयरटेल, यूनिनर जो कंपनियां आई थी उनके बोर्ड लगते थे होर्डिंग, मैं उसका काम करता था। तो मैं होर्डिंग लगाता था लेबर मजदूर के साथ। और वो रात में ज्यादातर लगती, जब पूरा शहर सो जाता है, शांत हो जाता है, तो उस टाइम वो बोर्ड लगता था, मैं उसमें काम करता था। और 150 रुपये पूरे रात काम करने को मुझे मिलते थे। तो दिन में पढ़ाई करना, रात में काम करना, वो काम मैं सिर्फ इसलिए करता था, पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं वो काम इसलिए करता था कि हमारी पढ़ाई जारी रहे, मेरा पढ़ाई बीच में ना छूट जाए। तो उस टाइम ऐसे पढ़ाई करता। दूसरा मेरा तरीका ये था कि बिजली जो है उस समय, अभी तो बिजली सब जगह स्थिति ठीक हो गई बिजली की, उस समय दिन में बिजली रहती थी, रात में बिजली रहती थी, लेकिन गर्मी के टाइम में बिजली ज़्यादा कट जाती थी। तो हो सकता था 4 घंटा 5 घंटा भी बिजली ना आए, यानी 24 घंटा में 16 घंटा 17 घंटा ही बिजली रहती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे पढ़ाई करना है तो क्या करना चाहिए। अब उतने ज़्यादा किरासन तेल हम ला नहीं सकते थे खरीद कर पढ़ने के लिए, लालटेन जला के हम पढ़े। तो मेरा एक लक्ष्य रहता था कि अगर पूरे रात लाइट नहीं कटेगी तो मैं पूरे रात पढ़ूंगा, और जिस समय लाइट कट जाएगी मैं सो जाऊंगा, और सोने के अगर 20 मिनट बाद भी लाइट आ जाती है तो मैं उठ के पढ़ना शुरू कर देता था। तो हमने ऐसे पढ़ना शुरू किया। और जब लाइट अगर मान लो कि पूरी रात नहीं कटती तो मैं पूरे रात नहीं सोता था और पढ़ता था। जब बैठे बैठे कमर दुख जाए तो मैंने एक छोटा सा एक बोर्ड लगा लिया था रूम में, मैं खड़ा होकर चौक लेके और पूरा सवाल मैं बोर्ड पे बनाया करता था। तो ऐसे मैंने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, मैंने मेहनत किया। और सच बताऊं केवल 1 साल मैंने इतनी मेहनत किया, उसके बाद एक बार मैंने इलाहाबाद बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आए थे, सामान्य ज्ञान दर्पण बुक में छप के आता था, 50 सवाल में मैंने 48 सवाल मैथ के कर लिए। और जब मैंने 48 सवाल सॉल्व किए तो मुझे लगा कि भाई मैं अब मैथ सीख चुका हूं। ये 2 सवाल मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि ये सवाल ही कुछ टेढ़ा था, तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस से था, मैंने पढ़ाया नहीं था। तो उस दिन मुझे लगा कि भाई ये मुझे, अब तो मैं मैथ सीख गया हूं। और तब मुझे लग रहा था कि जो बच्चे मेरे जैसे कमजोर होंगे, जिन्हें मैथ से इतनी डर लगती होगी, उनको ऐसे पढ़ना चाहिए था जैसे मैंने पढ़ा है। तो उस दिन से मेरा जो है इरादा बदल गया। अब मुझे लगा कि मैं पढ़ाऊंगा इसलिए कि ताकि वैसे बच्चे जो मेरे जैसे थे, जिन्होंने मैथ से एकदम बचपन से डरना शुरू कर दिया था और 11th 12th कर लेते हैं फिर भी मैथ से डरते रहते हैं, मैंने सोचा कि आज से जब वो मुझसे सीखेंगे तो मैथ पक्का सीखेंगे। और ये आप मान लीजिए
जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो निश्चित आपको समझ में आएगा। और अगर कोई भी बच्चे जो हमारी वीडियो देखते होंगे तो उन्हें पता होगा। अगर आप पहले क्लास से मतलब किसी भी चैप्टर का क्लास 1 देखते हैं, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, ऐसे करके अगर आप पढ़ते हैं तो पूरी गणित आपको समझ में आएगी। 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। अच्छा, यूट्यूब की भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं जनरल कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाता था। उस समय कोचिंग चल नहीं रहे थे अच्छे से, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं थी। वैकेंसी नहीं थी तो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। तो जब उस समय मैंने देखा अपनी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जिस कमरे में मैं रहता था मात्र समझ लो 2500 रुपये उसके रेंट देने होते थे, चूँकि मैं था और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरी वाइफ। तो उस समय जहाँ मैं दरभंगा में रहकर कोचिंग चलाया करता था, तो उसके रेंट देने के लिए मैं आपको बताऊं कि जिस बेड पर मैं सोता था उस बेड को बेचकर मैंने रूम का रेंट दिया, और तब जाके नीचे बिछावन नीचे डाल के फर्श पे, और मैं वहाँ सोया करता था। और वहाँ खासकर बाढ़ की समस्या होती है बिहार में, आप जानते हो, और खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के तरफ बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या होती है। तो उस समय बाढ़ भी आ गए थे, तो जो भी कुछ बच्चे आते थे पढ़ने, वो कोचिंग में पानी आ जाने की वजह से वो भी नहीं आते थे। तो मतलब खाना पीना मुश्किल हो गया था, रहना तो छोड़ दो। रहने के लिए तो मैंने बेड बेच के 2 महीने का रेंट दिया तो बात खत्म हो गई, और नीचे मैंने सोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो एक हमारा अलमारी था उसे भी बेचकर मैंने रेंट चुकाए। तो उस समय मैं ये देख रहा था कि भाई अब शायद लगता है कि हमारी जीवन जो है यहीं से खत्म होगा। कभी कभी होता है आपके मन में विचार आएगा कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन अगर आपके साथ आपके दोस्त, जो हर इंसान अगर शादीशुदा है तो उसके दोस्त उनकी वाइफ होती है, तो अगर वो हौसला देती है, हिम्मत करती है अगर आपके साथ है, तो कभी कभी आपको ये लगेगा कि शायद मैं फिर से लौट सकता हूं। जो कुछ खराब हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, उसे मैं वापस ठीक कर सकता हूं। तो वैसा ही मेरी वाइफ ने मेरा सहारा दिया, साथ दिया, और उनका योगदान रहा। चूंकि जब आप शादीशुदा होते हो तो सबसे ज़्यादा आप अपनी वाइफ से बात करते हो। जब आप शादीशुदा नहीं होते हो तो सबसे अच्छी दोस्त आपकी माँ होती है। हम माँ से अपनी बात ज़्यादा शेयर करते हैं। लेकिन जब लोग शादीशुदा होता है तो ये निश्चित है कि अपनी वाइफ से हर बातें शेयर करता है, क्योंकि जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं उसी से ज़्यादा टॉक होती है। तो उस समय मेरी वाइफ ने मुझे हौसला दिया, और हालांकि परेशानी उसे भी लगता था कि भाई क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य, हम ऐसे हो गए, अब पता नहीं हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख पाएंगे या नहीं पढ़ लिख पाएंगे, आगे मुझे क्या करना है। अब चूंकि पढ़ाई लिखाई ट्यूशन कोचिंग से कुछ हो नहीं रहा है, और खाने के समझ लो कि अभी खाया तो रात के लिए सोचना पड़ता था कि अब क्या करना है। तो उस समय बैठे बैठे मेरे दिमाग में यह आया कि भाई क्या करूं, कुछ तो करना होगा। और जब कुछ करने के लिए सोचता था तो अंत में रिजल्ट ये आता था कि मुझे पढ़ाने आता है। जब हर काम के बारे में सोचता था कि मैं ये काम कर लूं, वो काम करूं, ये काम करूं, तो सारे काम मुझे कठिन ही लगते थे। अंतिम में मुझे लगता था कि मैं पढ़ाता बेहतर हूं और यही बेहतर कर सकता हूं। तब जाके मुझे एक स्टूडेंट ने, जो कि मेरा स्टूडेंट था, वो रेलवे में जॉब करता था, उसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप कुछ चाहते हो तो भगवान भी कुछ रास्ते खोल देते हैं आपके लिए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, हमारे स्टूडेंट ने, और उन्होंने कहा कि सर मैं ग्रुप डी में अभी जॉब कर रहा हूँ रेलवे में, मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आगे की हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। अब मान लो कि मेरा रात में ड्यूटी लग जाता है, कभी दिन में ड्यूटी लग जाता है, तो मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता वहाँ पर। तो सर मैं लौट के आता हूँ आपके पास पढ़ने के लिए। मैंने उसे मना किया कि नहीं, तुम नौकरी मत छोड़ो, ऐसे नौकरी सबको मिलती भी नहीं है। और कहा भी जाता है आज के युग में, अभी के युग में ये कहते हैं लोग, गांव देहात में कहते हैं कि भगवान से मिलना आसान है लेकिन नौकरी मिलना बहुत कठिन है। लोग कहते हैं क्योंकि नौकरी लेना सच में कठिन है, क्योंकि भाई इसमें मेहनत करना होता है। हालांकि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप बिना मेहनत के कर सकते हो। कंपटीशन हर जगह है, और जो बंदा मेहनत करेगा उसके लिए तो आसान है, जो मेहनत नहीं करेगा, नॉर्मली आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मुश्किल है आपके लिए, उस एवरेज से ऊपर आना पड़ेगा। तो उसे मैंने कहा कि भाई तुम छोड़ो नहीं। तो उसने मुझे बताया कि सर कोई ऐसा उपाय करिए कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया कीजिएगा। अभी तक मुझे यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं था। आप सबको पता है यूट्यूब ने मेरी जिंदगी को बदला है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। तो मैंने एक वीडियो बनाया। वीडियो कब बनाया? जब मैं क्लास लेने गया, उस समय 10, 15, 20 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो मैंने किसी बच्चे को फोन दे दिया अपना और कहा कि इसे रिकॉर्ड करना, जब मैं पढ़ाता हूं तुम्हें तो रिकॉर्ड करते रहना और इसे हमारे स्टूडेंट को भेजना है। मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली,
लेकिन मैं उसे वीडियो सेंड कैसे करूं? अब 1 घंटे की वीडियो जाएगा ही नहीं व्हाट्सएप से। और गांव में आप जानते हैं, जहां मैं दरभंगा में रह रहा था, वहां पर भी उस समय वाईफाई की कोई सुविधाएं नहीं थी, मुश्किल था। तो व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर नहीं हो सकता, तो छोटे-छोटे कट करके तब मुझे ये पता चला, किसी हमारे स्टूडेंट ने ही कहा कि सर वीडियो कटर कुछ होता है एप्लीकेशन, उससे आप वीडियो को काट के छोटा कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो काट करके फेसबुक पे डाला और उसको बताया कि भाई मेरे फेसबुक पे जाके तुम देख लेना। और हमारा एक स्टूडेंट ने ही फेसबुक आईडी हमारी बना दी थी। तो शुरू होता है वहां से वीडियो शेयर करना। फिर बाद में हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप यूट्यूब पर वीडियो डाल दीजिएगा ना, तो और सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। और ऐसे भी तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड हो ही जाता है, जिस समय मैं पढ़ाता हूँ रिकॉर्ड हो जाएगा तो मेरा क्या जाता है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया। अच्छा, इस चीज़ों को भी सीखने के लिए मुझे लगभग 3-4 महीने लग गए कि भाई यूट्यूब पर वीडियो डालते कैसे हैं। धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि हमारे मन में कोई भी सवाल हो, अगर हम यूट्यूब पर सर्च करते तो उस सवाल का जवाब देने वाले हजारों गुरुजी मिलते हैं। तो ये निश्चित है कि अगर आप यूट्यूब पर कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे डालना है, वीडियो एडिट कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें तो आज मेरे लिए एकदम खेल है। लेकिन उस समय मेरा कोई गुरु नहीं था। जो सवाल मेरे मन में आने लगा, धीरे धीरे मैं उसे सर्च करना शुरू किया और वो सवाल का जवाब मुझे यूट्यूब से ही मिल जाता था। ऐसे करके मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया और उस मुश्किल हालात में एक चैनल तैयार हुआ। लेकिन सच बताऊं, 1 साल तक मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आई थी। पूरे 1 साल मैंने बहुत संघर्ष किया है। उस समय जब आपके पास छोटे छोटे बच्चे हों, उनके दवा की जरूरत हो, उनके खाने पीने की जरूरत हो, मतलब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं, और जेब में 5 रुपए नहीं हो आपके तो स्थिति बहुत खराब होती है। तो मेरी मैडम मायके चली जाती हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई कम से कम 2 महीने अभी मुझे समय दो, अकेले एकांत मुझे काम करने के लिए। और मैंने काम किया और उस समय यूट्यूब पर 2018 में मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया और हमारी वीडियो वायरल होने लगी। और जब वीडियो वायरल होने लगी, आप लोग का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला, जो बच्चे तैयारी करते थे, और इसके वजह से सब लोग मुझे जानने लगे और तब जाके मुझे आसान हो गया। और उसके बाद मुझे बड़े बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन पढ़वाते थे वो भी संपर्क किए हमसे, मैंने वहाँ भी पढ़ाया। लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि भाई मेरे माध्यम से बच्चों से ज़्यादा फी लिए जाते हैं, तो ज़्यादा फी लिए जाएंगे तो शायद मेरी शिक्षा जो गांव के उस गरीब बच्चों तक पहुंचना चाहिए जहां से मैं उठ के आया हूं, वो नहीं पहुंचेगा। अगर मेरी फी 4000 हो जाए तो शायद वो बच्चे जो मेरे जैसे रहे होंगे विद्यार्थी लाइफ में, वो इसको नहीं परचेज कर पाएंगे और नहीं हमारा क्लास कर पाएंगे। तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक धुरीना एप्लीकेशन बनाया और वहां पर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज गांव के किसी भी गरीब से गरीब का बच्चा वहां पर पढ़ सकता है और पढ़ते हैं। 100 रुपए में पूरे मैथ पढ़ लेते हैं। जो चीजें हम पढ़ते थे तो 500 रुपए में 1 महीने की क्लास लगती थी हमारी, 500 रुपए फीस देते थे, तो आज 100 रुपए में हमारे साथ बच्चे सालों भर पढ़ लेते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। तो इस तरह से हम लोगों ने वो चीजें लाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और आज आप जानते हैं गांव गांव में, खेतों में बच्चे खेती भी कर रहे हैं, मशीन चला के पानी पटा रहे हैं धान में, और मोबाइल निकाल के पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जियो कंपनी आई थी उस टाइम, जो 4G लेकर नेटवर्क आई, ये क्रांति है इस देश में। और शिक्षा आज आसान हो गया है दोस्तों। पहले होता था कि एक कोचिंग में कहीं एडमिशन लिया और वहां पर 6 महीना लगातार पढ़ रहे हैं, अगर कोई दूसरा कोचिंग ज्वाइन करना है तो हम उसे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास फी नहीं है। लेकिन आज अपने पास ये सुविधा जरूर है। डिजिटल इंडिया का ये कमाल जरूर है कि अगर ये टीचर का मुझे क्लास पसंद नहीं आ रहा है, विपिन सर का क्लास पसंद नहीं है, तो दूसरे सर का तुरंत सर्च कर लिया, वहां पर जाकर वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो आज शिक्षा आसान है, कोई भी चीजें सीखना बिल्कुल आसान हो गया है। और यूट्यूब गूगल ने तो जरूर है कि ये आसान कर दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, मैं गांव से हूं, मैं एकदम पीछे हूं, मैं शहर में जाकर नहीं पढ़ा, शहर में जाकर कोई काम नहीं ढूंढा, नहीं कर पाया, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इंसान के अंदर चाह होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, वो कर सकता है। और कहते हैं ना दोस्तों कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं, हम ये तो कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा, ये कर रहे हैं लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। और रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो आपके अंदर अगर हौसला है कि मुझे आसमानों को छूना है, तो गिरने की परवाह मत कीजिए।
आपके जीवन में आगे क्या बुरा होगा क्या अच्छा होगा उसकी सोचना आज से बंद कर दीजिए, लेकिन वर्तमान में जीना सीखिए। हम इंसान हैं, मुझे पीछे की चीज़ों को मैं लौटा के नहीं ला सकता, कि पीछे जो मेरा बीत गया उसे मैं वापस नहीं ला सकता, और भविष्य मुझे पता नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, सिर्फ मुझे वर्तमान पता है और वर्तमान में बेहतर करने का हमें प्रयास करना है। तो ये चीज़ें होती है, और ये मैं कहूँगा आप सबसे कि अगर आपके जीवन में कितना हो प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका समाधान आपको ही ढूंढना पड़ेगा, और वो तभी आप ढूंढ पाएंगे जब आप खुद से बात करेंगे। जब आप बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हो। ये सब कुछ अपने आप से बात करने से पता चलेगा। बाकी दुनिया को कुछ पता नहीं है, दुनिया को कुछ नहीं पता है। दुनिया तो रिजल्ट के बाद बोलती है कि मैं तो पहले से जानता था, ये तो लड़का बड़ा होनहारी है, ये कुछ ना कुछ करेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कहेगा हम तो पहले ही से जानते थे, ये कुछ नहीं करेगा, ये अपने माँ बाप का नाम जो है से हंसबेबे करेगा। तो उसे पता कुछ नहीं होता है। जब वो आपका रिजल्ट देखता है तब वो एजम्पशन बनाता है, वो सिर्फ अनुमान लगाता है आपके रिजल्ट के बाद। इसलिए सब कुछ आपको पता है अपने बारे में। इसीलिए तो कहा गया है ना कि किसी भी इंसान का सच्चा मित्र वो खुद है, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।